वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज। ऑनलाइन मस्त क्लासेज के इस लेटेस्ट वीडियोस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जो भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले, ये वीडियो खासम खास हम उन्हीं के लिए तैयार किए हैं। आज की इस वीडियोज़ में आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे जो कि 2023 में आने वाला है। और इस वीडियोज़ में हम आप लोग को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषय आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। एक शानदार क्लास है और 50 प्लस ऑब्जेक्टिव आज के इस वीडियोज़ में रहने वाला है। देखेंगे हम किसमें है कितना दम। सभी लोग, आप लोग शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और लास्ट में मैं एक शानदार प्रश्न पूछूंगा जिसमें जो भी स्टूडेंट जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में आएगा। ओके, चलिए देखिए इस क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मिलाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अवतल। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में सी अवतल है बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का पक्षांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। यानी पक्षांतर दिया है 50 सेंटीमीटर, पर क्षमता बोल रहा है उत्तल लेंस। तो देखिए मेरे प्यारे, एफ बराबर होता है 50 cm दिया है, इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल लीजिए, 1/2 आ जाएगा। अब क्षमता निकालने का सूत्र होता है 1/f, तो 1/1/2, इसको पलटेंगे तो 2 डायोप्टर। तो 2 डायोप्टर आपके डी ऑप्शंस में है। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में 2 का डी है बिल्कुल सही है। 3 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका 3 प्रश्न कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग मिलाएंगे। प्रकाश की किरणें हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में, बिल्कुल आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है। 4 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दे। जो लोग अभी तक लाइक न किए। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हार्सित, इनमें से कोई नहीं। मिलाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है ना वो सीधा होता है और हार्सित के मतलब छोटा होता है। 4 का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे प्रश्न 2023 में आएगा, है ना। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अरे अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो अपनी खामोशी का सबूत दीजिए और एक शानदार तरीके से तैयारी कीजिए और उन लोगों को मतलब जो तुमको है ना छोटा समझता है कि आप पढ़ने में कमज़ोर है, तो रिजल्ट बेहतरीन लाकर उनको दिखाइए खामोशी पूर्वक तैयारी करके। 5 नंबर देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मिलाएंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका बी होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को ना हवा में अभिसारी लेंस कहते हैं। 5 का बी बिल्कुल सही जवाब। 6 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस वर्ण, वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? बड़ा के मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं अधिक है। लाल, नीला, पीला या बैगनी? तो मिलाएंगे, इसका हम राइट आंसर बोलते हैं। इसका बिल्कुल ए हो जाएगा, लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जिनका भी ए कमेंट में है बिल्कुल सही है। और देखिए ये जो बैगनी है ना, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि प्रकाश के किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना सबसे अधिक होता है? वही क्वेश्चन फिर से मतलब अब की दान अधिक बोल दिया है, समझ ही सकते हैं, एक ही क्वेश्चन हो गया है ना। इस बार आपको एकदम सीधा सीधा बोला है। तो इस प्रश्न का तो आपका भी वही क्वेश्चन हो जाएगा, लाल, है ना। इसमें बड़ा शब्द ला के आपको भुलवाया लेकिन यहाँ पे ठीक कर दिया, लाल राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 8 कहता है आपका कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी निकट की दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है। तो निकट में निकट की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है ना। निकट की वस्तु, इसमें निकट नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई दे रहा है, यानी कि दूर दृष्टि दोष। 8 का ए बिल्कुल सही है ना। दूर दृष्टि दोष जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है। अब हमें आप लोग ये बताइए कि दूर दृष्टि दोष जब हो जाए किसी व्यक्ति में, उसको ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए तो आप लोग।
दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? चलिए हम आपको इसके राइट आंसर बताते हैं। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में उत्तल दर्पण है ना, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? वीवीआई प्रश्न, मोस्ट वीवीआई बोर्ड मॉडल इस प्रश्न को कह लीजिए, आएगा पक्का लाल, पीला, हरा और बैगनी। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न का आप लोग मिलाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर आपका डी होगा। यहाँ पे बैगनी क्लिक कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट 9 का डी बता रहे हैं और सही भी है। किरण का झुकाव जो होता है अधिक बैगनी का होता है। चलिए 10 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सारे प्रश्न हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चूज करके लाए हैं जो आपको परीक्षा में आगे की ओर ले जाएगा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आप लोग को इसके राइट आंसर बताते हैं। रेटिना जो होता है, प्रकाश जो आता है हमारी आंखों पर, उसको विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। बिल्कुल 10 का बी 100% करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी कोलाइडी बिलियन में प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश पुंज का मार्ग नहीं दिखाई देता है, प्रकाश पुंज का मार्ग धुंधला दिखाई देता है। दिया गया सभी कथन सत्य है। आपको क्या लगता है, जल्दी से बताइए। चलिए बिल्कुल ये एकदम सही हो जाएगा कि जब कोलाइडी बिलियन होता है, जैसे धुआं हो गया, आपका धुआं भी कोलाइडी बिलियन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब कोलाइडी बिलियन है। इसमें प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। बिल्कुल ये सही जवाब। एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किए प्लीज़ लाइक कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर नहीं करता है। पहला देख सकते हैं इसमें किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रश्न का देखिए आप लोग कमेंट कीजिए फास्ट। हाँ बिल्कुल डी सही है ना, डी सही है। इस पे निर्भर करता है तो ये नहीं होगा। लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर करता है, तापमान पर करता है, तो इसमें नहीं पूछा है, इसलिए डी इज राइट आंसर। अब आइए हम 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 आपका क्वेश्चन कहता है कि किसी वोल्ट मीटर का स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच 20 चिन्ह है। 0 से 1 के बीच कितना है, ऐसे ऐसे करके छोटा 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 20 चिन्ह है। तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक बताना है। तो देखो मेरे दोस्तों, आपको 0 से 1 में 1 है, इसमें 20 ले डिवाइड कर दो तो 0 पॉइंट होगा, तो 10 हुआ, एक और 0 बैठाएंगे तो 100 हो गया। 20 बचे 100, 0.05, जो कि आपके 13 के बी ऑप्शंस में नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल आपका बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं एक शानदार क्वेश्चन 14 की ओर। कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील इस पे कण है। जब करंट होता है, मान लीजिए कि तार है, इससे करंट पास हो रहा है, तो इसमें जो चलते हैं कण वो कौन से कण है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन, है ना। लिखना थोड़ा यहाँ पे ई रहता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही जवाब होगा आपका 14 में, है ना। जिनका भी कमेंट है वो 14 का इलेक्ट्रॉन है, सही है। 15 नंबर है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है ना। जूल है, एम्पियर है, वाट है और ओम है। बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसको आने की संभावना है। और इसका बिल्कुल सही जवाब प्रतिरोध का डी हो जाएगा, ओम। ठीक है ना, ओम बिल्कुल सही है। जिनका भी कमेंट में डी ओम है, सही जवाब। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल, देखिए विद्युत वाहक जो बल होता है उसको हम लोग विभवांतर भी कहते हैं, समझ गए ना। विद्युत वाहक बल का मतलब है विभवांतर, और यहाँ पे आपको भुलवाया गया है। इंग्लिश इसका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। ईएमएफ इसको शॉर्ट रूप में कहते हैं। और इसके लिए तो आप समझिए गए, विभवांतर बोल दिए तो वोल्ट हो जाएगा। बिल्कुल 16 का भी सही है। और 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है, वीवीआई बोर्ड मॉडल, है ना, प्रश्न है ये कि ओम के नियम से कौन सही है, बताइए। चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, ओम के नियम के कौन से हैं। तो भी प्रोपोर्शनल आई, यानी भी जो होता है समानुपाती आई होता है, या आई समानुपाती भी लिखिए, दोनों सेम टू सेम है ना। इट इज़ राइट आंसर आपका बी, 17 के बी वाले सही है। और 18 नंबर प्रश्न देखिए, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ना। ये नीचे दिए गए चित्र ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखो मेरे दोस्तों, ये और ये जो है समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे आप 1/8 और 1/8 करके निकालेंगे, तो इन दोनों के बदले में 2/8 कट के आ जाएगा आपका 1/4। यानी कि इन दोनों प्रतिरोध के बदले में हम जो प्रतिरोध यूज़ करेंगे उसका मान 4 ओम हो जाएगा। अब ये और ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में, तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम कितना हो गया, 12 ओम। और 12 ओम आप देख सकते हैं डी में है,
बिल्कुल 18 का डी 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 12 ओम जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब। आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन के साथ समझाया जाएगा। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है ना। ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे दोस्तों, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सटीक आंसर जो होगा ना, चुंबकीय प्रभाव पर घंटी, जो घरों में घंटी होती है, लाइन टिपने पर बटन इसको बजने लगता है, वो जो होता है चुंबकीय प्रभाव पर होता है। नहीं, इसका सी सही है। 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 आपका कहता है कि यदि किसी प्रतिरोधक पे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसको उत्पन्न ऊष्मा होगी दुगनी, चौगुनी, आधा या 1/4। प्रतिरोधक में विद्युत धारा जो है यानी कि आई है वो दुगनी हो जाए तो ये किस उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो कितनी होगी। तो समझे हो, U बराबर पड़े हो I²RT। तो ये दुगुना होगा तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 ना आ जाएगा, यानी 4 गुना, चौगुनी कह सकते हैं ना। तो 20 का आपका बिल्कुल सटीक राइट आंसर बी हो जाएगा, चौगुनी हो जाता है। ओके, जिनका भी कमेंट में बी है सही है। और 21 नंबर देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन कहता है चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। सजातीय, जैसे कि ये चुंबक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। एक और चुंबक है, यहाँ पे साउथ पोल है इसमें और इसमें नॉर्थ पोल। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे को ये विकर्षण करते हैं, हटाते हैं। विकर्षण वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 का बी बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखिए। एयर कंडीशनर में कितने एम्पियर का फ्यूज लगा होता है। जो एसी होता है एयर कंडीशनर, उसमें कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है एसी में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 15 एम्पियर। याद रखिएगा, 15 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है। ओके। और देखिए 23 नंबर, जीवाश्म ईंधन जो है कि ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य या इनमें से कोई नहीं। जो जीवाश्म ईंधन है उसका वास्तविक स्रोत मुख्य रूप से कौन सा स्रोत है, तो सूर्य से ही वो तैयार होता है। तो इसलिए हम सी सही कर लेंगे। और 24 एक ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत बताना है। कोयला है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बताना है। पारंपरिक मतलब शुरुआती स्रोत क्या है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका देखिए पारंपरिक सौर ऊर्जा, इसमें भी आपका राइट हो जाए। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा होता है, शुरुआती है ना। 25 नंबर देखिए कि जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है। अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, प्रदूषण मुक्त। डी में कह रहे हैं कि बी एवं सी दोनों। आपका क्या जवाब है बताइए। चलिए देखिए, हम आपको राइट आंसर बता रहे हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका ना डी हो जाएगा। नवीकरणीय भी है और प्रदूषण मुक्त भी है जल विद्युत, इसलिए डी बिल्कुल 100% राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 की ओर ले चलते हैं। लेकिन एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक ना किए, प्लीज़ सभी लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, ऑनलाइन मस्त क्लासेज आपके लिए जी जान लगाए हुए, जी जान लगा के मेहनत कर रहा है ताकि आपको टॉपरों के लिस्ट में ला सके, है ना। और आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और भी जनसंख्या अपनी बढ़ाइए यहाँ पे ग्रुप में, है ना। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये सब मॉडल पेपर प्रश्न है और यही सब 2023 में लड़ेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन में, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पाद, इन सभी में। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर इन सभी में हो सकता है ना। विद्युत उत्पादन में भी हो सकता है, भारी वाहन भी हो सकता है, रेल इंजन। तो 26 नंबर का डी राइट आंसर है। और 27 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, कह रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरित करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। चलिए इस प्रश्न का आपका 100% राइट आंसर जो होगा ना डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल से हमें विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। अगर मान लीजिए H2O है और इसमें से ऑक्सीजन निकल जाए तो इसको क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे कि अपचयन कहेंगे कि संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है ना। 28 का बी बिल्कुल सही है। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में बी है बिल्कुल 100% राइट आंसर है ना, बी बिल्कुल सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 29 सवाल है कि एक भूरे रंग का चमकदार एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व का नाम बताना है। यहाँ पे तत्व को एक्स से सूचित किया है।
जब हम इसको गर्म कर रहे हैं ना तो कैसा हो जाता है, काले रंग का हो जा रहा है। तो आखिर ये कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जिसको गर्म करने पर काला हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको हम अगर गर्म करें ना, भूरे रंग का है लेकिन गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, काले रंग का। तो याद रखिएगा, आज हम इसका राइट आंसर बताते हैं सी, कॉपर। कॉपर जो है तांबा, आप उसको आप प्रयोग कर सकते हैं घर पे, आपके पास कॉपर तो मिल ही जाएगा। कॉपर लेके उसको आप गर्म कीजिएगा, जैसे ही आप उसको हीट करेंगे ना तो काला रंग का हो जाएगा। एकदम प्रैक्टिकल करने वाला चीज़ है, और इसलिए आपका सी राइट आंसर होगा, है ना, सी। आप लोग को उम्मीद है कि वीडियो पसंद तो आ ही रहा होगा। 30 नंबर देखिए, अभिक्रिया दिया है CuO + H2, Cu + H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन है, अपघटन है, अपचयन है, उपचयन है। बहुत ही मस्त प्रश्न है। CuO + H2, Cu + H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों आपको मैं समझाता हूँ। देखिए इसमें CuO में O है ना, लेकिन यहाँ से O यहाँ पे देखिए है नहीं है, यानी O का विस्थापन हो चुका है। O को कॉपर ऑक्साइड में से विस्थापन हो चुका है, और जिसमें भी विस्थापन हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया न कह देंगे, हैं? तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे विस्थापन। 30 का ए बिल्कुल सही है ना, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कॉपर से ऑक्सीजन का विस्थापन हो गया, इसलिए विस्थापन वाला सही जवाब है। चलिए आइए हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसका नाम है 31। अच्छे अच्छे प्रश्न है, और उसको भी आपको सोल्यूशन के साथ समझा के। अब क्रिया दिया है CaO + H2, CaOH2 का होल्ट वाइज प्लस उष्मा के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? अपघटन है, संयोजन है, वैद्युत अपघटन, या संयोजन, या उष्माक्षेपी। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का देखिए, इसमें क्या हो रहा है, दो चीज़ देखिएगा ध्यान से। CaO है प्लस H2O, जैसे इनको मिलाया गया तो एक ही में मिलकर CaOH का होल्ट वाइज हो गया। ये सब जुट गया ना, और जुटने को हम कहते हैं संयोजन। तो इसलिए बी राइट आंसर। और इसमें उष्मा निकल रहा है, इसलिए उष्माक्षेपी भी कह सकते हैं। इसलिए 31 का जिन भी स्टूडेंट का बी है बिल्कुल सही है। और 32 देखिए, अभिक्रिया दिया है Fe2O3 + 3CO2 Fe + 3SO2 में अवकारक बताना है कौन सा है। अवकारक उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन को हटावे, ठीक है ना। तो 32 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर जो है इसमें CO देख रहे हैं ना, इसलिए CO बी वाला ऑप्शन सही है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कहते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। और देखिए 33 है कि निम्नलिखित में कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण? उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकलना, समझ लीजिए, उष्मा निकलना। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है कि जिसमें से हमें उष्मा निकलेगा। 33 प्रश्न है ना, तो मिलाएंगे। इसका एकदम बिल्कुल है, अम्ल को जल द्वारा तनु करना, ठीक है। 33 का सी इज राइट आंसर। जब तनु करते हैं ना अम्ल को, यानी कि अम्ल है, इसमें जल डालेंगे, ये अम्ल हो गया, इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी। तो जैसे ही आप पानी डालेंगे तो इसमें से हीट होकर उष्मा निकलने लगता है, इसी तो पूछा है उष्माक्षेपी। बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। समझ के पढ़िए, है ना, समझ के पढ़िए। रटंत विद्या आपको लाइफ में कारगर नहीं होने वाली है। सक्सेस होने के लिए आपको समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देख सकते हैं, 4 ऑप्शन गिवन है। बताना है कि कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश भी निकलता है। तो देखिए प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश क्या होता है? अवशोषण होता है। बिल्कुल 34 का ए 100% राइट आंसर। 35 है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन मतलब हटना, हटना होता है विस्थापन का मतलब। इसी को आपको बताना है कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए हम आपको इसके राइट आंसर से मिलाते हैं। इसमें देख सकते हैं ये ऑप्शन इक्वेशन देखिएगा, सी Fe + CuSO4, इसमें FeSO4 बन जा रहा है, इसमें से Cu को हटा दिया गया है। तो आपका 35 का सी 100% राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए थोड़ा सा धुंधला आ गया है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। कि निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है ना, इसको फटाक से बता देते हैं। 36 का देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब जो है ना आपका सी हो जाएगा। ऑक्सीकरण पदार्थ का अवकृत हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे 37 है कि सिल्वर जो क्लोराइड होता है उसका रंग बताना है, काला है, पीला, हरा और श्वेत। तो इस प्रश्न में देखिए आपका बिल्कुल श्वेत हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किए, प्लीज़ एवरीवन लाइक दिस वीडियो। आज की इस वीडियोज़ में आपको 52 क्वेश्चन है, और जो अब हम 38 की ओर बढ़ रहे हैं ना, 52 प्रश्न है, और हम आपको ले चलते हैं 38। देखिए कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना।
तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, जिप्सम। ठीक है ना, गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो जिप्सम को, अगर आप जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। अगला है 39, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट यानी FeSO4 जो है इस क्रिस्टल के रूप में है, यानी ठोस ठोस के रूप में, तो इसका रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन देख सकते हैं सफ़ेद, हरा, लाल और भूरा है। तो इस देखिए प्रश्न में है ना आपका 100% राइट आंसर बी हो जाएगा, हरा। ठीक है, हरा इज़ राइट आंसर, हरा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 आपका क्वेश्चन कहता है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करेंगे। जैसे कि धातु Cu हो गया, अगर H2O के साथ अपक्रिया करे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो बिल्कुल सही है, इसमें से देखो CuO बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी बाहर। H2 का नाम होता है हाइड्रोजन, है ना। आप लोग देखिए समझाना मेरा मेन मकसद है, याद तो आप लोग करते ही हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन राइट आंसर। Cu कॉपर जो है धातु, H2O जो जल है, हमने अपक्रिया यहाँ पे आपको दिखा दिया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, H2 गैस बाहर निकल गया, इसलिए सी इज राइट आंसर। 41 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI प्रश्न है ना। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अक्ष है? तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम। लास्ट वाला थोड़ा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, लोहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42, जो कि कहता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कितना है? 0.01, 0.05, 0.03, 0.02। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न का ना बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, 0.03%, है ना। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03%। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में सी 100% राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो मेरे दोस्तों 43, जो कि आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लरज के अलावा किसी अन्य अम्ल से नहीं घुलता है? अम्लराज देखिए HNO3, H2SO4, ये सबको अम्लराज कहते हैं, इसके अलावा किसी में नहीं घुलता है। एल्युमिनियम हो गया है ऑप्शन, Fe हो गया, Au और Cu। तो 43 नंबर जो प्रश्न है उसका बिल्कुल राइट आंसर Au हो जाएगा। Au यानी समझ रहे हो ना, सोना। सोना किसी में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए 43 का सी राइट आंसर है। 44 नंबर देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया नहीं करती है? तन्नु, तन्नु का मतलब समझ लीजिए पतला होता है ना, पतला। तन्नु का मतलब पतला है। सल्फ्यूरिक अम्ल आप समझते हैं H2SO4, है ना, से अपक्रिया नहीं करते। Zn हो गया, Fe हो गया, Cu और Mg। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का 100% करेक्ट आंसर आपका Cu। कॉपर जो है ना इससे अपक्रिया नहीं करती है सल्फ्यूरिक अम्ल से, है ना, क्योंकि इससे अपक्रिया नहीं करती है। बिल्कुल आपका सी राइट, 44 का सी है, हाँ सी एकदम सही है, ओके। और 45 देखिए कि निम्नलिखित में यौगिकों में कौन जल में विलेय है? विलेय का मतलब घुल जाएगा। बेंजीन है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का 100% मैं आपको सटीक आंसर बताता हूँ। ग्लूकोज जो है जल में विलेय है, ग्लूकोज, ठीक है। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए 46, सोडियम और क्लोरीन के बीच अपक्रिया होने पर क्या बनता है? Na है और Cl है, इन दोनों को हम अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आप लोग मिलाएंगे इसका। बिल्कुल सोडियम परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन खोलकर धनायन बनता है, देखे होंगे Na+ लिखा रहता है और Cl-। तो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन को खोया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को पाया है, तो धनायन वाला एकदम बिल्कुल 46 का भी सही है। 47 है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन। बहुत ही मस्त प्रश्न है, हमें अच्छा लगा इस प्रश्न को लिखने के लिए, तो हमने लिख लिया। और बिल्कुल सी इसका सही है, गैल्वेनीकरण इसको कहते हैं ना, लोहा पर जिंक को लगाने का गैल्वेनीकरण है। और VBI दोस्तों ये 2023 के लिए आप लोग नोट कर लेंगे, बोर्ड मॉडल, जब भी आप लोहा पर जिंक लेपित करेंगे तो इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इस बार भी पूछा था, है ना, 2021 में, और आगे भी पूछेगा। आभूषण बनाने वाला सोना 24 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट, 15 कैरेट। जल्दी से बताओ जहाँ हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं, इसका बिल्कुल सटीक आंसर सी होगा, 22 कैरेट का, ओके, है ना। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। फिर 49 देखिए, मेथेन किसका उदाहरण है? बहुत ही मस्त प्रश्न, यह भी VBI। लास्ट में देखिए कितना अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं, तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर आपका ये हो जाए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। मेथेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड की प्राप्ति होती है। सिंगल बॉन्ड जिसमें भी प्राप्ति हो ना, सिंगल बॉन्ड, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को असंतृप्त कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, एक अणुसूत्र है परंतु
विभिन्न संरचना वाले सूत्र के यौगिक कहलाते हैं समावेयी, अपरूप, उत्प्रेरक, बहुलक। बहुत ही इजी प्रश्न है, हम आपके इसके राइट आंसर बता देते हैं, बिल्कुल 100% आपका ए हो जाएगा। इसको समअवायवी कहते हैं, है ना। और 51 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आद्यतायु गुण वाला है, यानी कौन सबसे अधिक अधातु है, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का है ना आपका बिल्कुल सही है बी, क्लोरीन। क्लोरीन सबसे अधिक आद्यतायु गुण वाला है, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम एक प्रश्न पूछते हैं हर बार की तरह, इस बार भी, है ना। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको जवाब देना है फ्लोएम ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट, तो इस प्रश्न का डी राइट हो जाएगा सुक्रोज के रूप में, ठीक है। तो आज की इस वीडियोज में हमने आपको 50+ प्रश्न बताए। और कल का जो प्रश्न था कि, है ना, कल का प्रश्न हमारा आप लोगों को मैंने पूछा था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये कथन किसका है। तो ये प्रश्न में देखिए मैं बता दूं कि अबूजार का आंसर सटीक आया था। फैज़ान हो गए, अलेक्स हो गए, अम्बिया आसिया हो गई, है ना, अम्बिया आसिया, और अलीनगर वाले कुंदन, ठीक है, अलीनगर वाले कुंदन, और एक है एकरामुल, ठीक है। ये सारे स्टूडेंटों ने कल का जवाब का सटीक आंसर दिया था। और अगर किसी का भूल चूक से नाम छूट गया हो तो घबराइएगा नहीं, अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। और आज का सवाल सुनिए क्या है, और आप लोग को कमेंट करके बताना होगा कि आज के सवाल, और आज के सवाल का विजेता कौन बनेगा कमेंट सेशन के माध्यम से पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिए। म्यू बराबर, देखिए आज का सवाल, साइन आई बटा में साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर, इसको हम क्या कहते हैं, यह किसका नियम है, कमेंट सेशन में करके फटाफट बताएंगे, और अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने लाइक ना किया है तो प्लीज़ आप लोग की एक लाइक बनता है, प्लीज़ सभी लोग लाइक कीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों साथियों में शेयर कीजिए। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। एक शानदार तैयारी का ये वीडियो है, चैनल है, आपको बेहतरीन नंबर लाने के लिए तत्पर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा। फिर मिलूंगा एक शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, अरे मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, अरे इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।